संसद कानून बना रही है, यह कानून राज्य तक आया, राज्य से जिले तक आया, ठीक है, विभिन्न एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से होता हुआ वह ग्राउंड लेवल तक क्रियान्वित हो गया। तो हम इसे क्या कहते हैं? एकात्मक शासन। इंग्लैंड में यही है, वहां विधि बनाने की शक्ति इन राज्यों को राज्य की ही तरह है, इन्हें नहीं है। ये प्रशासनिक इकाइयां सिर्फ हैं और वहां विधि बनाने की जो इकाई है वो एकमात्र इकाई है वहां का पार्लियामेंट। ओके, ब्रिटिश पार्लियामेंट ही कानून बनाता है और कोई कानून नहीं बना सकता है वहां। क्लियर है? ठीक है, तो उसे हम एकात्मक कहेंगे। तो भारत में क्या है? संघात्मकता है। तो संघीय शासन के क्या लक्षण होते हैं, एकात्मक के क्या लक्षण होते हैं? कई और हैं, हमने जो बेसिक था उसे पहले रखा। तो उस आधार पर भारत के संघवाद की विवेचना होगी और भारत के संविधान को लेकर अगर आइवर जेनिंग्स, व्हीलर, ठीक है, इन तमाम लोगों ने जो अलग अलग बातें कही, एक ने यह कह दिया कि भारत का संविधान अर्ध संघीय, क्वासी, यानी कि दोनों का रूप है। एक ने कहा नहीं, ये मूल रूप से एकात्मक है, संघात्मकता के कुछ लक्षण हैं इसमें सिर्फ, ठीक है। ये सारे सेंटेंस देकर आपको विवेचना करने कहेगा, ठीक है। तो इन चीजों को हम अपने जवाब में देखेंगे कि कैसे इसको लिखना है। फीचर्स में ही चले आए तो और भी फीचर्स इसके आते हैं, ठीक है। क्या राज्य के लिए संप्रभु होना जरूरी है? भारत एक संप्रभु देश है, देश नहीं, मैं राज्य की परिभाषा में आऊं तो भारत संप्रभु है क्योंकि भारत ने जो फैसले लिए इसके ऊपर इसे ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहले की तरह, आजादी के पहले की बात कहूं या प्रिवी काउंसिल वगैरह, ये सब क्राउन से अनुमति कोई जरूरत नहीं है, तो संप्रभु है, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ चुका है, इस पर पूछ चुका है कि संसदीय शासन जो है भारत में, ठीक है, सॉरी, भारत में जो आपका संसदीय संप्रभुता है, तो भारत का की संसद संप्रभु है या गैर संप्रभु या दोनों, ठीक है। इसके जवाब हम लिखेंगे, ठीक है। इस तरीके से आपके इस टोटल 13 टॉपिक्स में, ठीक है, विभिन्न संवैधानिक जो संरचनाएं हैं, केंद्रीय कार्यपालिका, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल, परिषद और मंडल में अंतर होता है, ठीक है। राज्य स्तर पर राज्य कार्यपालिका, केंद्रीय विधायिका, राज्य विधायिका, केंद्रीय न्यायपालिका, राज्य की न्यायपालिका, ये यूनिटरी है हमारा राज्य न्यायपालिका। ये सारा सेटअप आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं हमारे, सीएजी हैं, ठीक है, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। आपको पढ़ना क्या है फिर सीएजी के साथ साथ, ठीक है, उसमें आपका दिया है जैसे इलेक्शन कमीशन पढ़ना है, ठीक है। ये सारे सेटअप्स, फिनांस कमीशन है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। पंचायती राज को इसी में रखा है 73वें संशोधन को, ठीक है। संविधान के मुख्य फीचर्स में फिर जो आता है आपका, वो आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, ये पढ़ना है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तमाम चीजें इन 13 सेक्शंस में बटे हुए हैं, जिस पर हम 1 by 1 चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल, ओके।